और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए? हो रही है तो हाँ जी, अब ओवर थिंकिंग को देखना ये पड़ेगा किस वजह से हो रही है। जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन की भी एक सिम्टम है ओवर थिंकिंग। अगर तो ये ओवर थिंकिंग डिप्रेशन की वजह से हो रही है या स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तब तो आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तब आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होगी। क्योंकि देखिए, जो ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल होते हैं ना, उसमें जिस आम तौर पर कोई कन्वर्जन डिसऑर्डर के अलावा कोई दर्दें नहीं होती हमें कहीं पे। आम तौर पे ज़हनी और नफ्सियाती अमराज की अलामात क्या होती है, जैसे अभी आपने पूछा कि कैसे पता चले, इसको हम कहते हैं बिहेवियर की बीमारी, इसको कहते हैं हम सोच की बीमारी। इसमें हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग ये डिस्टर्ब होती हैं। अब ओवर थिंकिंग एक सोच है। अब ओवर थिंकिंग में क्या होता है, या तो डिप्रेशन की वजह से होगी, एंग्जाइटी स्ट्रेस की वजह से भी होगी, और जितनी भी ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल हैं वो जहाँ पे आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, साथ आपकी थिंकिंग को भी करते हैं। एक तो ये केसेस हो गए, इनकी ओवर थिंकिंग तब ठीक होगी जब इनका ट्रीटमेंट होगा। दूसरी साइड पे आ जाए नॉन क्लिनिकल अच्छा कंडीशन नहीं, पे। ये इसी को भी कंटिन्यू करेंगे। ओवर थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है, ये मैंने बहुत सारे लोगों में सराउंडिंग्स में देखा है। ये सेशन से ठीक हो जा सकता है, या मतलब अक्सर लोग क्या ओवर थिंकिंग है, मेडिसिन पे डॉक्टर सीधा भेज देते हैं। वो आपको इतना स्लो डाउन करती है कि आप अपनी डेली लाइफ के रेगुलर ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने में के काबिल भी नहीं रहते। बिल्कुल एग्जैक्टली। इज दिस द राइट वे? नहीं नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, नॉट एट ऑल। देखिए, बात ये है कि मेडिसिन का एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ को समझना। एक शख्स है, उसको अगर किसी ज़िंदगी के हालात और ख्यालात की वजह से, फर्ज करें बिजनेस में कोई मसला हो गया या कोई फैमिली में मसला हो गया, अब आप बताएं कि उसको कौन सी ऐसी मेडिसिन देंगे कि उसका बिजनेस चलना शुरू कर दे, या कौन सी ऐसी मेडिसिन देंगे कि उनके जी फैमिली के हालात बेहतर हो जाए। ऐसे नहीं होता। मेडिसिन जो होती है आम तौर पे, ये आपके हवाले से आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, एक लोगों की मिसकंसेप्शन दूर हो जाए। ये देखिए, मेडिसिन तब हम देते हैं या लेनी चाहिए जब इसके अलावा कोई और गुजारा ना हो। जैसे आपने कहा जी मेडिसिन खा के तो सोया रहेगा, उसको ड्रॉजीनेस होगी, तो मेडिसिन तब देते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट कि ये कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, ये हर वक्त सोया रहता है या हर वक्त हाइपर एक्टिव ओवर रहता है। थिंकिंग कब नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए। हाँ जी, तो ओवर थिंकिंग में आमतौर पे तो नहीं ना मेडिसिन दी जा सकती। जैसे क्लिनिकल केसेस डिप्रेशन की, अगर बहुत सिम्टम्स बढ़ी है, मतलब डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसमें फिर क्या होता है, काउंसलिंग थेरेपी प्लस मेडिकेशन, उससे हम ट्रीट कर देंगे। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग आदत की वजह से है कि जी मुझे बस सोचने का शौक है जी, या नहीं, मुझे लगता है सेंसिटिव लोग ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं। ये ऑब्वियसली सेंसिटिव लोग हैं। बोलेंगे नहीं, इंट्रोवर्ट है, बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे किससे बात करें। ट्रस्ट इश्यूज भी कुछ लोगों को होते हैं। अच्छा, मैं बात करूं तो पता नहीं अगला बंदा कैसे समझेगा, समटाइम कन्वे करनी नहीं आती, खुद ही 10 सवाल खुद से कर लिए, बिल्कुल ऐसे ही बात कर ली जाती है तो शायद मसला हल हो जाता। एग्जैक्टली बात करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपको किसी से कोई मसला हो, ना तो लड़े और ना ही दिल में रखें, क्योंकि अगर आप उनको गुस्सा करेंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। दिल में रखेंगे तो आप खुद अपने आप को ख़राब कर लेंगे, सोचते रहेंगे ना। वो कहते हैं ना, बात करूं किससे करूं और क्या कहूं, कहूं तो लोग पागल कहते हैं, ना कहूं तो दिल जलता है। तो अब ये ना लोगों से हमने लड़ना है, ना ही दिल को जलाना है। आप नॉर्मल वे में अपनी बात कम्युनिकेट कर दिया करें कि अगर आपको किसी बात से भी मसला है तो आप उनको बिल्कुल नॉर्मल, गुस्सा किए बगैर नॉर्मल बात कर दें कि देखें ये बात आपने ऐसे की थी, मुझे ये अच्छी नहीं लगी, आप जरा काइंडली इसको जरा देख लें। अब यू हैव टू बी वोकल। या वोकल नॉट इन द सेंस के हॉस्टिलिटी, एग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कन्वे तो करें ना। खुद को अंदर रख के, खुद को जलाने से, कोड़ने से, खुद को इंटरनली डैमेज करने से बेहतर है कि आप एक पोलाइट वे में अपना मैसेज कन्वे कर दें। एग्जैक्टली। सम टाइम प्रेशर है, सामने कौन है इस पे भी डिपेंड करता है। मे बी सामने वाला बंदा आपसे पावर में स्ट्रांग है, आपसे रिश्ते में स्ट्रांग है, आपसे एज में बड़ा है। बहुत सारे फैक्टर और बैरियर्स हैं कि हम बात नहीं कर पाते। इससे ज्यादा बैरियर हमारे अपने माइंड में होते हैं। हम खुद ही सोचते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, अगर ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो कैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब ज्यादातर बैरियर्स जो है ना, वो इंसान ने खुद ही क्रिएट किए हैं। इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो अगर ओवर थिंकिंग से निकलना है और ये स्ट्रेस की वजह से है, तो ये ना ये सोचना ख़त्म करें कि ऐसा करता हूँ तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो कैसा होगा। ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ये ज़्यादातर ऐसा वैसा ज़्यादातर केसेस में हमारे माइंड में ही होता है। तो ओवर थिंकिंग एक तो लेजीनेस से भी बाय द वे ओवर थिंकिंग होती है। करना कुछ है नहीं, एक्टिविटी नहीं है। ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन माइंड को एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहिए। अगर आप उसको वो एक्टिविटी नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। तो लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके अलावा आपकी हैबिट जो बन गई है, फिर कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर, वो भी बहुत, उस वजह से भी आपको ओवर थिंकिंग होती है। और आमतौर पे नॉन क्लिनिकल स्ट्रेस से भी आपको ओवर थिंकिंग होती है।